अथ वेदस्वाध्यायः यजुर्वेदस्य पञ्चम अध्यायस्य 34वां मन्त्रस्य पाठः भविष्यति। ॐ मित्रस्य मा चक्षुषेख्यध्वमग्नयः सगराः सगरास्थ सगरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पात माग्नयः पिप्रुतमाग्नयो गोपायत मा नमो वोस्तु मामाहिशिष्टम्। फिर वह विद्वान कैसे हैं, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किए जा रहे हैं। पदार्थ हे सगराः सगराः अंतरिक्ष अवकाश युक्त अच्छे आग्नेयः अच्छे अच्छे पदार्थों को प्राप्त कराने वाले विद्वान लोगों, तुम मुझको मित्र की चक्षुषा दृष्टि से इक्ष्यध्वम देखिए। आप सगराः विद्योपदेश अवकाश युक्त स्थ होजिए, और जैसे आप अग्नयः संसाधित विद्युत आदि अग्नियों की रक्षा करते हैं, वैसे सगरेण अंतरिक्ष के साथ वर्तमान रौद्रेण शत्रुओं को रुदन करने वाली नामना प्रसिद्ध अनिकेन सेना से मुझे पालिए। अग्नय जैसे ज्ञानी लोग सबको सुख देते हैं, वैसे पिप्रुत सुखों से पूर्ण कीजिए और सब ओर से पालन कीजिए, और कभी मुझको नष्ट मत कीजिए। इससे आपके लिए मेरा नमस्कार अस्तु हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्त अलंकार हैं। जैसे विद्या देने से विद्वान लोग सब मनुष्यों को सुखी करते हैं, वैसे इन विद्वानों को कार्य के करने में चतुर और विद्या युक्त होकर विद्यार्थी लोग सेवा से सुखी करें। स्वामी दयानंद सरस्वती के ये मंत्र में जो भावार्थ है, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे विद्या देने से विद्वान लोग सब मनुष्यों को सुखी करते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो अन्य मनुष्यों को सुखी करते हैं, ये बात कहा जा रहा है। और वो कैसे सुखी करते हैं कि विद्या देने से, विद्या को अगर विद्वान लोग अन्य लोगों को दे रहे हैं तो वही एक माध्यम बना गया, यहीं पर बन गया कि विद्या देने से सुख कर सकते हैं। इसका अर्थ ये भी हो गया कि विद्या को प्राप्त करने से सुखी होने का एक संभावना है, और विद्या से सुखी कैसे होते हैं ये बात अब विचारणीय है। आप अगर विद्यावान नहीं है तो फिर आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ये इसका एक आदरणीय पाठ है, एक अंश है जो कि कह रहा है
कि अगर आप विद्वान ज्ञानी नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते। ये कैसे? जो विद्वान जिसको कहा गया है उसका अर्थ इतने हुआ कि वो जानता है। किसको जानता है? जो द्रव्य वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधन है उसको जानता है। दूसरा और क्या जानता है? दूसरा है कि ये जो सांसारिक द्रव्य है उन पदार्थों का गुण, कर्म और स्वभाव को वो विद्वान जानता है। उन गुण, कर्म, स्वभावों को वो जानने के कारण उन जड़ पदार्थों को कैसे उपयोग किया जाएगा, उन जड़ पदार्थों का उपयोग करते हुए ये जो पिंड है इस पिंड से दुख को कैसे हरण की जाएगी, नष्ट की जाएगी, ये जानकारी। और उसके अलावा विद्वान ये भी जानता है कि ये जो द्रव्य है ये दिखा जा रहा है, ये दृश्यमान पिंड जो द्रव्य है ये क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसको भी वो जानता है शरीर के बारे। फिर जो अदृश्यमान द्रव्य हमको मिले हैं वो द्रव्य के बारे उनका जानकारी है। अदृश्यमान द्रव्य व्यवहार हम रोज करते हैं, वो क्या है? वो है कि हम मन को व्यवहार करते हैं। मन एक अदृश्यमान द्रव्य है। बुद्धि को अपना अपना बुद्धि जो हमारे पास है उस बुद्धि को प्रत्येक क्षण हम व्यवहार करते हैं, वो हमारे पास है। अपना अपना अलग अलग बुद्धि है। आपके बुद्धि, मेरे बुद्धि, इनके बुद्धि, सभी के बुद्धि भिन्न भिन्न है। वो एक अदृश्यमान पदार्थ हमको दी गई है। तीसरा, इंद्रिय। ये जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इनको भी हम प्रत्येक दिन व्यवहार कर रहे हैं और ये इंद्रियां दृश्यमान नहीं है। इस प्रकार से ये जो गोलक दृश्यमान नहीं है, मैं कहा तो आपका द्वंद्व होगा कि ये जो आंख तो दृश्यमान है आप कह रहे हैं, कान तो दिखाई दे रहा है, नाक तो दिखाई दे रहा है, जिह्वा तो पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है, त्वचा तो पता ही है, लेकिन ये जो दिखाई देने वाले हैं ये सब इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय का गोलक है। ये सब द्रव्य जो दिखाई दे रहे हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इनको इंद्रिय नहीं कहा जा रहा है। इंद्रिय ऐसा एक अदृश्य पदार्थ है जो कि इन द्रव्यों को हमारे मन के साथ जोड़ते हैं। उस जुड़ाव जो कर सकते हैं वो अदृश्य पदार्थ वो ही इंद्रिय है, ना कि ये जो जल जाएगा, आंख, नाक, कान ये सब जलेगा या नहीं, वो नष्ट होगा। ये जो नष्ट होने वाला है इसको इंद्रिय नहीं कहते हैं। ये जो आंख, नाक, कान जो दिखाई देने वाला है ये इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय होता तो शरीर के साथ नष्ट हो जाता। पर शास्त्र में विधान है कि ये जो आंख, नाक, ये जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, ये हमारे साथ अगले जन्म को जाते हैं
18 तत्व अगले जन्म को जाते हैं। वो सब के सब 18 तत्व हमारे साथ जाने वाले जो 18 पदार्थ हैं, वो पदार्थ वो दृश्यमान नहीं है। वो पदार्थ आग में जलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना ही नहीं है। उसका पहले ये 5 द्रव्य बने हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर जो है वो जलता गलता नहीं, वो हमारे साथ तब तक चलता है। आत्मा के साथ ये 18 तत्व तब तक चलता है जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। तब तक हम ये 18 तत्व को, हम इन द्रव्यों को व्यवहार करते रहते हैं, हम उपयोग में लेते रहते हैं। इस प्रकार से विद्वान लोग ये पदार्थों को ठीक ठीक जानते हैं। जो दृश्यमान पदार्थ हैं, ये हाथ कैसे बलवान होगा, ये पैर कैसे बलवान होगा, ये जो तत्व शरीर कैसे दीर्घायु होगा, कैसे निरोग होगा, और फिर उसके पीछे चलने वाले 18 सूक्ष्म शरीर कैसे बलवान होगा, ये सब उनको पता है। और वो बता रहे हैं अन्य सभी लोगों को कि हे मित्रों, आप भी उसको जानो और उसका उपयोग करते हुए आप भी सुखी हो जाओ। क्योंकि नहीं जानने से आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ये कैसे? जो पदार्थ आपके साथ हैं, उन पदार्थों को अगर आप नहीं जानेंगे तो उन पदार्थों का सही व्यवहार आप कैसे करेंगे? और यहां तक भी होता है कि लोग सोचते हैं कि मन बोल करके कोई चीज है ही नहीं, बुद्धि बोल करके कोई चीज है ही नहीं, ऐसे सोचते हैं। वो बहुत गलत धारणा है, क्योंकि मन नहीं है। मेरा मन अलग तरीके से सोचता है, आपके मन अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये दो चीज हो गया ना, आपका अलग और मेरा अलग। जो चीज अलग अलग है उसका अर्थ है कि उन मन का उन मन का सत्ता है। आपका मन का सत्ता अलग है, मेरे मन का सत्ता अलग है। नहीं तो मैं कैसे और आप कैसे अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग ढंग से सोचते हैं। एक ही घटना होगा, 5 आदमी हैं, तो पांचों का मन अलग अलग होने के कारण उस एक ही घटना से 5 प्रकार से सोचा जाता है। उसका अर्थ प्रमाणित हो रहा है कि इन पांचों का कुछ अलगपन है। क्या अलगपन है? वो है मन। मन भिन्न भिन्न है। फिर बुद्धि तत्व भी भिन्न भिन्न है ही। सभी का बुद्धि, जो छोटा बच्चा का बुद्धि और वृद्धों का बुद्धि, जवान का बुद्धि अलग अलग है। उम्र के हिसाब से वो फिर परिवर्तनशील है। वो बुद्धि और ये मन सब जड़ तत्व है और जड़ तत्वों से परिवर्तनशील है। इस प्रकार से विद्वान लोग जानते हैं कि ये हमारा 18 तत्व और ये हमारा पिंड, इसको कैसे हम व्यवहार करें वे जानते हैं, कैसे उसका उपकार लें वे जानते हैं। और यहाँ प्रार्थना की जा रहा है, हे प्रभु, मैं सभी विद्वानों का भी सत्कार कर रहा हूँ, ताकि आप जैसे मेरे सुख के लिए आप मुझे बताते रहते हैं, इन विद्वानों भी मुझे बताते रहें, ताकि सारे पदार्थों को का क्या व्यवहार है उसका मैं जानूं, और जानकारी लेने के बाद
उस पदार्थ को सही सही व्यवहार करके सुखी हो जाऊं। इत्यों सबको सादर नमस्ते जी।